जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। सिखाने से पहले हम तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। सुनाएं? ठीक है, चलो। कहानी क्या है कि एक जंगल की कहानी तुम लोगों को सुनाते हैं। तो एक जंगल रहता है, ठीक। उस जंगल में एक हिरन रहता है। क्या हिरन? क्या रहता है? हिरन रहता है, ठीक है। तो डेली क्या है कि किसी दिन मान लो 15 पौधे खा लिया, किसी दिन 8 पौधे, किसी दिन 12 पौधे। समझ गए? इसी हिसाब से वो क्या करता था? खाता था। क्या करता था? खाता था। समझ गए ना? तो एक बार क्या हुआ कि लोग सोचे, यानी कि जंगल का राजा सोचा, ठीक है, कि ये इसी हिसाब से खाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक उससे पूछ लेते हैं कि कितना वो खाता है। उसी हिसाब से हम लोग उसका एरिया फिक्स कर देंगे, वहाँ इस हिसाब से खाना। तुम समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कि जैसे मान लो जंगल में इस जोन में तुमको खाना है और इतने दिनों तक तुम उतना खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जंगल का राजा क्या किया? एक मीटिंग किया। क्या किया? एक मीटिंग किया और हिरन को बुला करके पूछा कि बेटा तुम बताओ कि एक दिन में कितना खाते हो। ठीक है, तो अब हिरन क्या कह रहा है कि सर हमको तो कुछ खास नहीं पता है। हमको इतने पता है कि किसी दिन 10 खा लेते हैं तो किसी दिन 12 खा लेते हैं। ठीक है, तो शेर बोला कि अच्छा चलो, तुमको ये नहीं मालूम है कि किस दिन क्या क्या कब कब खाते हो। ठीक है, तो तुम हमको इतना बता दो कि पिछले तुम 3-4 दिनों में कितना कितना खाए हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हिरन बोलता है कि हम तो अभी पिछले चौथे दिन हम क्या है कि बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हम खा लिए लगभग 15 पौधा। कितना खा लिए? 15। फिर उसके बाद से भूख कुछ भी नहीं लगा, तो हम क्या किए कि 7 पौधा खाए। फिर उसके बाद से पिछले दूसरे दिन यानी कि कल हम कितना खाए? 8 खाए थे। कितना खाए? 8। और आज अभी तो हम 7 ही खाए हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे करके जो भी रहता है बताता है। हम हालांकि यहाँ कोई और नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो पहले दिन मान लो भूख ज़्यादा लगा था तो कितना खा लिया था? फिर अगले दिन समझ में आ रहा है ना? कितना हो गया? चलो हम यहाँ 9 कर देते हैं, थोड़े से आसान हो जाएगा। समझ गए ना? तो पिछले 3 दिनों में कितना कितना खाया था? 15 पौधा, 9 पौधा और 12 पौधा। ठीक है, तो अब राजा सोचता अब मैं इसके लिए अगर मैं खाना संरक्षित करके रखता हूँ तो फिर वो तो मेरा कैलकुलेशन फेल हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगा कि किसी दिन 10 खाता है तो अगले दिन भी 10 खाता होगा, फिर अगले दिन भी 10 ही खाता होगा। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे तब तक एक बुद्धिमान उल्लू आया। कौन आया? उल्लू था, बुद्धिमान था। ठीक है, तो आता है बीच में, कहता है कि साहब इसका समाधान तो हम बताएंगे। क्या बोलता है? इसका समाधान तो हम बताएंगे। तो राजा कहता है कैसे? सब उसके तरफ देखने लगते हैं कि कैसे कैसे कैसे। तो फिर उसके बाद से कहता है इस सब का जो हल है वो एक ही चीज़ कर सकता है, वो है औसत। क्या है? औसत। तो सब कहने लगे औसत मतलब? मैं तो कुछ समझा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो उन सबको लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जादू है। क्या है? बहुत बड़ा जादू है, कोई जादुई चीज़ है। ठीक है, वही इसका हल निकाल सकती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, तब वो कहते हैं सब कि मतलब इसे करना कैसे होगा, बुलाना कैसे होगा हम लोगों को, ठीक है, ताकि इसका समाधान निकल सके। तो फिर उसके बाद से क्या होता है, तो बताता है कि कुल जितने दिन, जैसे मान लो पिछले एक दिन वो 15 खाया, अगले दिन कितना खाया? 9 खाया, फिर अगले दिन कितना खाया? 12 खाया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? उन सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। और हमको जितने नंबर से है ना उतने नंबर से भाग दे देना है। क्या करना है? जितने नंबर है उतने से भाग दे देना है। तो अब देखो सबको, यानी कि संख्याओं का योग। क्या? योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या करना है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये हो जाएगा हमारा औसत। क्या हो जाएगा? औसत। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की
संख्या। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 15 प्लस 9 प्लस 12, समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? बटे कितना? बटे उल्लू की नीचे किसको बोला था रखने के लिए? क्या बोला था? संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं? 3 है ना, तो बटे हमको क्या करना है? 3 कर देना। क्या करना है? 3। तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 36 बटे 3। कितने बार में कटेगा? कितना? 12। तो औसत हमारा क्या हो गया? 12। यानी कि वो लगभग एक दिन में 12 पौधा खा रहा है। मतलब कुछ समझे? मतलब इसको अगर तुम कंक्लूजन करते हो, मतलब एक निष्कर्ष निकालते हो, तुम एक जगह जा कर के पहुंचोगे कि जो औसत आया है ये लगभग मान है। क्या है? लगभग मान है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एग्जैक्ट सही नहीं होता है। औसत क्या होता है? एग्जैक्ट सही नहीं होता है, लगभग उसी के ही आसपास रहता है। समझ में आ गया सबको? समझे? ठीक है, और औसत को 100% सही नहीं कह सकते। क्या? 100% सही नहीं कह सकते। चलो इनको थोड़े अन्य भी शब्दों में हम समझते हैं कि औसत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम कहते हैं तो 2 या 2 से अधिक असमान, क्या? असमान। ठीक है, अलग अलग संख्याओं को मिलाकर उन्हें आपस में बिल्कुल बराबर बांटने की प्रक्रिया को औसत कहते हैं। जैसे मान ले यहाँ पे तुम्हारा 7 है, 3 है, फिर 7 है, और क्या है हमारा? कितना? 2 है और 6 है। नहीं, बस इतने ही लेते हैं। समझ में आ गया? आगे समझ में ना? तो क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक, हम 3 ले लिए, 2 से अधिक ही है ना जी? कितना लिए? 3 नंबर लिए, 2 से अधिक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर, अब सबको मिलाने का मतलब क्या है? मिलाने का मतलब जोड़ना। ठीक है, उन्हें आपस में बिल्कुल बराबर बांटना। अब बराबर कैसे बांटोगे? जितना है उतने से भाग दोगे तभी तो बटेगा ना जी। तो कितना है संख्या? कितना है? 3। तो बटे 3 कर दो। अब कितना आ जाएगा हमारा? और 9 3 12, 12 भागा 3, कितना आ जाएगा? 4। तो औसत हमारा कितना हो जाएगा? कितना? किसी को कोई कंफ्यूजन? यानी कि हमको क्या करना है? संख्याओं को जोड़ना है और उसके नीचे जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्याओं से भाग दे देना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े हैं। पक्का? चलो अब यहाँ देख लो गणितीय भाषा में। ठीक है, दी गई सभी संख्याओं के कुल योग, क्या? जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका कुल योग अभी जो बताए हैं, ठीक है, को उन संख्याओं की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? हम औसत बोलते हैं। अब इसका औसत बराबर एक फार्मूला है। ठीक है, औसत बराबर होता है, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, सभी संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, संख्याओं की संख्या बटे, नहीं सॉरी, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? सभी संख्याओं का कुल योग, ये भी सही है, कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? पक्का? सबको आ गया? चलो आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पे उदाहरण के साथ मुझे लगता है कि और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलो 2-4 एग्जाम्पल्स के साथ हम समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है ना? पक्का? देखो 15, 22, 18, 25 और 30 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सबको हमारा फार्मूला क्या है? औसत बराबर सभी संख्याओं की कुल संख्या। तो सभी संख्याएं पहले देखते हैं। 15 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 बटे 5। ठीक है, तो अब देखो, अभी जैसे मान लो तुम स्टार्टिंग में इतने नंबर्स नहीं जोड़ पा रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट, तो सिंपल है, एक लाइन से जो रफ वर्क होता है, रफ वर्क में नीचे ऊपर, यानी कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे
दाएं लिखोगे तुम्हारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। चाहे तुमको दशमलव में जोड़ या घटाना करना हो, या फिर चाहे ऐसे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हैं, चाहे जो भी संख्याएं हैं। समझ में आ गया ना? इकाई के नीचे इकाई, दसवां के नीचे दसवां, सौवां के नीचे सौवां, हजार के जगह हजार। समझ में आ गया? ठीक है, अंश का ध्यान से देखो। तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस कितना हो जाएगा 22 प्लस 18 प्लस फिर 25 प्लस 30। ठीक है, जोड़ेंगे 7 7 8 15 15 5 20 को 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 3 4 4 हो जाएगा ना, 4 2 6 6 3 6 3 9 2 11 बटे, ठीक है ना, अब जो भी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 बटे 5 कितने बार में जाएगा 25 बार में। कैसे जाएगा, कितने बार में जाएगा 22 बार में। कितने बार में 22। तो देखो औसत ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। समझ में आया? पक्का? कितने लोगों जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अरे वाह, क्या हुआ, आ रहा है? गलती से उठ गया क्या हाथ? चलो ठीक है, चलो अब यहाँ देख लो। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है दशमलव में है। ठीक है, तो जब भी तुमको लगे कि ऐसे डायरेक्ट करके तुम नहीं जोड़ सकते, तो हमको क्या करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ऐसे लाइनें खींचेंगे रफ वाले साइड में। ठीक है, नंबर लिखेंगे 4.5, फिर क्या है 5.5, 6.0, 7.5 और 8.5। सबको जोड़ लेंगे 10। तो कुल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 को 0, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा 5 4 9 9 6 15, 9 6 15 15। ठीक है ना, और 15 7 22, 22 8 30 30 और 2 3 2 32, यानी कि 32.0। ठीक है ना, तो हमारा कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 5.5 प्लस 6.0 प्लस 7.5 प्लस 8.5 बटे कितना हो जाएगा, बटे 5 है ना, कितना है 1 2 हाँ 5 है। ठीक है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 2 32.0 बटे 5। ठीक है, तो भाग देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 6.4, 6 5 30। ठीक है ना, 4 बार में 6.4। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 6, सही ऑप्शन 6.4। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए फार्मूला याद है, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, तो यहाँ पे औसत बराबर हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। ठीक है, अब सबको हम जोड़ेंगे तो बटे 5, सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 बटे 5। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा 30 बार में, इक्वल टू 30। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कितना बी। सही ऑप्शन बी। समझ में आ गया सबको? पक्का? थोड़े स्लो आवाज करो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पर भी औसत बराबर हमारा हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 600। ठीक है, एंड बटे हमारा हो जाएगा 6। अब जोड़ लो यहाँ पे 3 3 3 6 6 4 6 4 10 10 5 15 15 6 21 2100 बटे 6। कितने बार में कटेगा, हमारा हो जाएगा 6 के 18, फिर उसके बाद से 3 6 25 0 350 350 दिया है। सही ऑप्शन 350। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का?
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, औसत बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा बटे, तुम लोग एक चीज़ नोटिस कियो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ये क्या है, 5 के सब गुणज है। क्या है, गुणज। गुणज का भी फार्मूला है, ठीक है ना, तो वो हम हालांकि अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ नॉर्मली जैसे अभी तक जोड़ते चले आए हैं, करते चले आए हैं, वैसे ही हम लोग इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, कितने हो जा रहे हैं, 8। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कितना, 15, 30, तो कुल हमारा आ जाएगा 180/8। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा 16, फिर 2 बार में जाएगा 16.5। ठीक है, यानी 22.5, सही ऑप्शन 22.5। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, सिंपल है, हमको दशमलव भाग दे देना है। कितना, क्या करना है, दशमलव में भाग दे देना है आपको। ठीक है, भागा 180। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, 8 से भाग दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 180। समझ में आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक, तो अब यहाँ देखो दशमलव में आसान है ना, कर लोगे, पक्का कर लोगे, दे काम। चले ये हम सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमारा हो जाएगा औसत बराबर 10.5 + 11.2 + 12.3 + 13.8 + 14.2। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे बोले हैं सॉल्व करने के लिए, कैसे बोले हैं, रफ वर्क में नीचे ऊपर लिख लो। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा, 62.0/5। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, ठीक है, 12.4। देखो 12.4 दिया है। ठीक है, सही ऑप्शन बी 12.4। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये अब इसको भी सेम उसी तरीके से ही हम करेंगे। ठीक है, देखो तब तक तुमको इस हिसाब से करना है। ठीक है, नीचे ऊपर लिख करके जोड़ना है, जब तक तुम इसको प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। समझ में आ गया ना। अब तुम कहोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि एक्सपर्ट बन गए हैं, तुम करने लगोगे तुम जान जाओगे। ऐसा समझ में, उसमें मुझको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आ जाएगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन बार बार करो, मतलब मैथ के सवाल। ठीक है, जब बार बार जोड़ोगे, बार बार अपना घटाओगे तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2.5 + 3.5 + 4.0, 5.5, फिर 6.5। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ 5, 5, 10, 10, 4, 14, 22। ठीक है, तो यानी 22, यानी कि औसत बराबर हमारा हो जाएगा, औसत बराबर 22 बटे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0.0 लगाओगे तो भी वही बात हुई। ठीक है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, कितने, 4.4। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। है कोई जो नहीं समझा, सब लोग समझ गए। ठीक है, अब चलो इससे रिलेटेड हम आपको क्लास वर्क देते हैं। ठीक है ना, इसे लीजिए और अभी सॉल्व कीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है ना, फिर मिलते हैं जल्द ही।